मैंने 5 से लेकर 10 तक जितने भी मैक्रो लेसन प्लान है सब मैंने सीरियल ऑर्डर में लगाए हैं, वो आप देख सकते हो। बट स्टिल मैं आपको कैसे क्या करना है मैं ब्रीफली फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये मैक्रो लेसन प्लान अच्छे बने हुए हैं, आप एज़ इट इज़ लिख सकते हो। बट इसमें ना मैंने ब्लैक बोर्ड पेस्ट नहीं किया ऑडियो विजुअल एड्स में। उसमें आप ब्लैक पेपर लेके उस पर सिल्वर पेन से आप लिख सकते हो कि लाइक ब्लैक बोर्ड में कुछ भी नहीं है, लाइक उसके सामने जिसके सामने लगा रहे हो जैसे कोई भी डेफिनेशन आ जाती है वो लिख दो। अगर उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है तो जस्ट हेडिंग लिख दो। ब्लैक बोर्ड मतलब आप कैसे यूज़ कर रहे हो वो जस्ट वो मिसिंग है। बाकी और तो सब कुछ प्रॉपरली बना हुआ है। और ये जो पिक्चर्स हैं इसके मैंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी हैं और ये मुझे इतनी कॉस्टली नहीं पड़ी। आप छोटे भाई बहनों की बुक्स ले सकते हो। बुक भी मैं लास्ट में लगा दूँगी जिस बुक से मैंने ली है ये पिक्चर्स बेसिकली। बेसिकली इस मैक्रो लेसन प्लान में आपने यही ध्यान देना है कि आपका फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स का हो जाए। और ये जो हेडिंग्स हैं हर हेडिंग देनी ज़रूरी है। मतलब देखो स्पेसिफिक एड्स में तो आप लिख दोगे कि स्पेसिफिकली आप कौन सी एड यूज़ कर रहे हो। एक हेडिंग जनरल एड की भी होती है, वो हम स्टार्टिंग में ही बना लेंगे, वो भी मैं एक वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी वो। क्योंकि हर लेसन प्लान में क्या ही लिखना है ना, जनरल स्पेसिफिक जनरल एड्स एंड जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी, वो स्टार्टिंग में आप लिख लेना। स्पेसिफिक एड का कॉलम बनाओगे उसमें बेसिकली लिख देना कि ये मैं स्पेसिफिकली ये यूज़ कर रही हूँ एड, क्योंकि नॉर्मल ब्लैक बोर्ड चौक तो यूज़ करनी ही करनी है, स्पेसिफिकली कौन सी कर रहे हो। उसके बाद में एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स यही है कि आपका जो लेसन है वो पढ़ाने के बाद में बच्चों को क्या क्या आ जाएगा वो सब आ जाएगा इसमें। एंट्री बिहेवियर अज्यूम में क्या आएगा, इसमें आप कुछ अज्यूम करके चलोगे। लाइक आप कोई भी लेसन डिलीवर कर रहे हो तो कुछ अज्यूम करोगे ना, बच्चों को ये ऑलरेडी आता होगा वो सब है। फिर एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग में आप चेक करोगे कि जो आप अज्यूम करके चल रहे हो बच्चों को ये पहले नॉलेज होनी चाहिए, क्या वो बच्चों को आती भी है कि नहीं आती है। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन पुट आउट करोगे और अपने टॉपिक तक लेके आओगे। फिर एंड क्वेश्चन वही होगा जो आपका मेन टॉपिक होगा, जो बच्चों को नहीं आता होगा उस पर लिख दोगे नो रिस्पॉन्स। फिर अनाउंस कर देना टॉपिक को, फिर प्रेजेंट कर देना टॉपिक को। प्रेजेंटेशन के लिए 5 कॉलम ज़रूरी हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर में जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो लिखोगे। पीटी एक्टिविटी में आप क्या मतलब टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, लिख रहा है, वो सब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइफ स्किल उन्हें कौन सी स्किल मिल रही है इसके थ्रू। फिर ऑडियो विजुअल एड में आपको पता ही है कि ब्लैक बोर्ड पेस्ट कर दो, फ्लैश कार्ड पेस्ट कर दो, कुछ भी पिक्चर्स है वो इंसर्ट कर दो। जनरलाइजेशन में फिर बता देना बच्चों आज हमने ये पढ़ा। फिर एंड में आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, बच्चों ने क्या क्या सीखा होमवर्क में होमवर्क देना पड़ेगा। बस यही है मैक्रो लेसन प्लान में। बट फिर भी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं सारे के सारे लेसन प्लान आपकी हेल्प के लिए बना रही हूँ। ये वो बुक है जिसमें से मैंने पिक्चर्स ली है। थैंक यू।